यानी समय क्या है ये? क्या इसका रियल में कोई अस्तित्व है या फिर ये एकमात्र एक इल्यूजन यानी कि भ्रम है? हम सभी लोग हर पल इसे एक्सपीरियंस करते हैं और हमारे पास अनेकों तरीके भी हैं टाइम के पैसेज को मापने के। पर टाइम असल में है क्या, ये समझ पाना और इसे समझा पाना बहुत ही मुश्किल है भैया। लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तोता यूं है कि नॉर्मली एक इवेंट के पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर के प्रोग्रेशन को हम टाइम कहते हैं। अगर फिजिक्स की नजर से देखें तो टाइम हमारे रियलिटी का फोर्थ डायमेंशन है, जिसका इस्तेमाल हम हमारे चारों ओर मौजूद थ्री डायमेंशनल स्पेस में घटने वाले किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। टाइम एक ब्रॉड टॉपिक है जिसे अगर मैं अभी समझाने लगूं तो एक पूरा एपिसोड निकल जाएगा। तो टाइम के बारे में विस्तार से हम किसी और एपिसोड में जानेंगे। अब चूंकि ये एपिसोड बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स पे बेस्ड है तो आइए इसमें केवल इसी की बात करते हैं। तो नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम का फ्लो लीनियर होता है और ये हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, यानी कि पास्ट के बाद प्रेजेंट आता है और प्रेजेंट के बाद आपको पता है फ्यूचर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो पास्ट होता है वो प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है और हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में लोग जंगल में रहा करते थे, फिर उन्होंने अचानक आग का इस्तेमाल करना सीखा जो कि बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था। उसके बाद उन्होंने चक्के का आविष्कार किया। याद रखिए, ये दो इन्वेंशन मानव इतिहास के सबसे उद्धारक आविष्कार हैं। उन्हीं आविष्कारों के कारण आज हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद है। पहले की तरह हम जंगलों में नहीं रहते, यानी कि पास्ट में किए गए आविष्कारों ने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया, जिसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास्ट में घटे इवेंट्स ने हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस किया। उसी तरह आज हम कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास कभी ना कभी सफल होंगे और हमारे फ्यूचर को हमारे प्रेजेंट से डिफरेंट बनाएंगे। जी हाँ, यानी कि हमारे प्रेजेंट में घट रही इवेंट्स हमारे फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस करेगी। पर टाइम के इस मॉडल में हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यानी कि फ्यूचर में चाहे हम कुछ भी कर लें उससे हमारे पास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्या होगा अगर टाइम ट्रेवल करके हम समय में पीछे जा पाए? क्या तब भी चीजें वैसी रहेंगी? जी नहीं। एक्चुअली जब हम टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाने की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे पैराडॉक्सेस आ जाते हैं, जिनके कारण ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हमारे समय में पीछे जा पाना असंभव है। ऐसा ही एक पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से अच्छी तरह समझेंगे। हमारा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस पैराडॉक्स से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में बाकी नहीं रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आमतौर पर टाइम के फ्लो को हम लीनियर मानते हैं, यानी कि पास्ट के बाद प्रेजेंट आता है और प्रेजेंट के बाद फ्यूचर। इसीलिए पास्ट के इवेंट्स प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रेजेंट के इवेंट्स फ्यूचर को। पर क्या हो अगर हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को भी इन्फ्लुएंस कर पाए? यानी कि क्या हो अगर टाइम का फ्लो लीनियर ना होकर सर्कुलर हो, यानी कि एक लूप में हो? समझना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आइए जानते हैं कि मैं आखिर क्या कह रहा हूँ। जब तक हम टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे नहीं जा सकते तब तक ये टाइम का लीनियर मॉडल हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करता। पर जैसे ही हम टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाने लगते हैं, टाइम का ये स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्योंकि फ्यूचर से पास्ट में आने वाला टाइम ट्रेवलर अब पास्ट के इवेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर ये टाइम ट्रेवलर पास्ट के इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका प्रभाव इस टाइमलाइन के फ्यूचर पर भी पड़ना चाहिए जो इसका प्रेजेंट था। और ऐसा होना उसके खुद के अस्तित्व पर भी एक सवाल खड़ा कर देता है। इस कारण टाइम में पीछे जाना ग्रैंडफादर और बूटस्ट्रैप जैसे कई पैराडॉक्सेस को जन्म देता है। आइए जानते हैं कि ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स आखिर में है क्या। टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया या थॉट पास्ट में आकर एक एंडलेस लूप में अगर कुछ इस तरह से फंस जाए कि हमें ये तो मालूम हो कि वो असल में एग्जिस्ट कर रहा है, पर हमारे लिए उसके ट्रू ओरिजिन का पता लगाना ये संभव हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो को हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। नहीं समझे? आइए इसे कुछ बेहद ही साधारण एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि फिजिक्स में आपकी रुचि काफी है। फिजिक्स में काफी रुचि होने के कारण आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत बड़े फैन हो। आप उनके जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी के रिसर्च पेपर को काफी बारीकी से पढ़ते हो और उससे काफी इंप्रेस भी होते हो, और उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिलते।
आप सोचते हो कितना अच्छा होता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद यहाँ होते और आप उनसे सारे डाउट क्लियर कर पाते। टाइम गुजरता है, कई सालों बाद आप एक टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाते हो। टाइम मशीन तैयार करने के बाद आप पास्ट में जाने की तैयारी करने लगते हो। आपको ये समझ नहीं आता कि आखिर पहले किस टाइम में जाएं। अचानक आपको याद आता है कि आइंस्टाइन के जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी से जुड़े कुछ पुराने डाउट्स आज भी आपके मन में। आप सोचते हैं कि क्यों ना अपने हीरो आइंस्टाइन से ही जाकर मिला जाए और अपने डाउट्स क्लियर कर लिए जाए। आप उस समय कुछ भूल ना जाएं, ये सोचकर आप अपने साथ उनके जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी पर लिखे गए सर्च पेपर की एक कॉपी भी अपने साथ ले जाते हैं। आप टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाकर आइंस्टाइन से मुलाकात करते हैं और जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी से जुड़े हुए अपने डाउट्स उनसे पूछते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होती है कि उस समय आइंस्टाइन को इन सब की कोई जानकारी नहीं होती और आगे चलकर वो एक होटल खोलना चाहते हैं, ना कि कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं। इस बात से भाई आपको काफी निराशा हो सकती है और गुस्से में आप वहां से वापस चले आते हैं। पर बाद में आपको ये ध्यान आता है कि जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी पर लिखे गए जो रिसर्च पेपर आप उनसे मिलने के दौरान ले गए थे, गलती से आपने वो पेपर्स वहीं छोड़ दिए। निराश होने के कारण आप वहां जाकर उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं करते। आपके द्वारा वहां छोड़े गए वो पेपर्स आइंस्टाइन के हाथ लग जाते हैं और बाद में वो उन्हीं पेपर्स को अपने नाम से पब्लिश करवाकर काफी नाम कमा लेते हैं। अब इसमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है, आइए जानते हैं। ध्यान दीजिए, जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी पर आइंस्टाइन द्वारा लिखे गए उन रिसर्च पेपर पर जिसे आपने अपने वर्तमान काल में पढ़ा और बाद में टाइम ट्रेवल करके उसे आइंस्टाइन के पास ले गए और गलती से उसे वहां छोड़ आए। अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये रिसर्च पेपर एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर इनका कोई ट्रू ओरिजिन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं बता सकते कि सबसे पहले आखिर इसे लिखा किसने। आइंस्टाइन ने इसे नहीं लिखा क्योंकि आइंस्टाइन को तो ये पेपर्स आपसे मिले थे जो कि आप टाइम ट्रेवल करके इनके पास ले गए थे। उन्होंने तो बाद में इसे बस अपने नाम से पब्लिश करवा दिया था और इनका सारा क्रेडिट ले गए थे। ये रिसर्च पेपर्स आपने भी नहीं लिखे क्योंकि पहली बार जब आपने इन्हें पढ़ा था तो आप जानते थे कि आइंस्टाइन ने लिखा था। तो आखिर इसे लिखा किसने था? तो कहने का मतलब कुल यही हुआ कि ये रिसर्च पेपर एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर इनका कोई भी ट्रू ओरिजिन नहीं है। इसे सिंपली फ्यूचर से पास्ट में लाया गया और एक एंडलेस साइकिल या लूप में फंस गया। इसी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। यहाँ मैं नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा क्योंकि ये सीरीज भी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स पर बेस्ड है और ये डायलॉग है, वेयर इज द बिगिनिंग, व्हेन इज द बिगिनिंग, इज देयर अ बिगिनिंग एट ऑल। उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आप बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को समझ गए होंगे, पर अगर आप अभी तक इसे नहीं समझ पाए तो चलिए हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपकी उम्र 15 साल है और आप एक स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन जब आपने स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में आपको एक 30 साल का नौजवान पड़ा हुआ मिलता है जो काफी बीमार लग रहा होता है। आपको लगता है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए आप उसके पास जाते हैं। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वो आपको एक किताब देता है और आपसे कहता है, ये खास किताब है, इसे पढ़ना जरूर और पूरा पढ़ना, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए उसकी डेथ हो जाती है। आप उस किताब को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर पर जब आप उस किताब को खोलते हैं तो आप पाते हैं कि उस किताब में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इसे किसने लिखा है। ये किताब टाइम मशीन के बारे में होती है और इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ होता है जो एक टाइम मशीन को बनाने के लिए जरूरी होता है। आप उस किताब को उस समय पढ़ तो लेते हैं पर इसमें लिखी गई काफी चीजें आपकी समझ में नहीं आती, इसलिए उस टाइम आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं और फिजिक्स में अपना ज्ञान बढ़ता है आपका, जिसके बाद आपको लगता है कि उस किताब में लिखी गई चीजें सही हो सकती हैं, इसीलिए आप उस किताब को फॉलो करते हुए एक टाइम मशीन बनाने में लग जाते हैं। 30 साल की उम्र में आप एक टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाते हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि असल में काम करता है या नहीं। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करके पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा बनाई गई टाइम मशीन काम करती है और आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले भी जाते हैं और आपको ये पता नहीं होता कि आप किस समय काल में पहुंच गए हैं। आप वो किताब भी अपने साथ ले जाते हैं जिसकी मदद से आपने अपना टाइम मशीन बनाया था, ये सोचकर कि पास्ट में किसी कारण से आप वहां फंस जाएं तो इस किताब की मदद से फिर से एक टाइम मशीन बना पाए। फिर अगर ये टाइम मशीन खराब हो जाए तो आप किसकी मदद से उसे ठीक कर पाए। टाइम ट्रेवल का प्रभाव आप पे पड़ता है और आप कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप जल्दी मरने वाले हैं। आप इधर उधर देख रहे होते हैं और अचानक आपकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो आपकी ओर आ रहा होता है। जब आप ध्यान से उसे देखते हैं तो ये बात है
कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका ही बचपन का रूप है। इसीलिए आप उसे अपने पास बुलाते हैं, वो किताब उसे दे देते हैं और उस किताब को पढ़ने के लिए उसे कहते हैं। इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है, पर अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस उदाहरण में क्या आपने उस किताब पर गौर किया जो आपको बचपन में उसे मरते हुए एक स्ट्रेंजर से मिली थी, जिसके बारे में बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके भविष्य वाला ही रूप था? क्या आप बता सकते हैं कि ये किताब आखिर किसने लिखी है? जी नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये किताब एक ऐसी एंडलेस लूप का हिस्सा बन चुकी है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। इस किताब को लिखने वाला आपका कोई एडल्ट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो बचपन में ही आपके एडल्ट रूप से वो किताब मिला था, और इसी किताब के दम पे बाद में वो टाइम मशीन बना पाया और टाइम ट्रेवल कर पाया। और इसे लिखने वाला आपका बचपन वाला रूप भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो ये किताब अपने एडल्ट वाले रूप ली थी। यानी कि इस एग्जाम्पल में इस किताब का अस्तित्व तो है, पर अब ये नहीं बता सकते कि इसे लिखा किसने, यानी कि इसका ट्रू ओरिजिन क्या है। तो इस एग्जाम्पल में यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। आशा करता हूँ कि अब तक आप इस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब हम ये जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा पाना अगर संभव हो पाया तो किस तरह के अजीब सिनेरियोस पैदा हो सकते हैं, और पास्ट में जाकर क्या हम किसी इवेंट को बदल सकते हैं? ये काफी दिलचस्प सवाल है, पर इसका जवाब नहीं भी है और हाँ भी। आइए बारी बारी से हम दोनों के जवाबों का एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हम पास्ट के इवेंट्स को क्यों बदल नहीं सकते। यूं तो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाने से कई पैराडॉक्सेस पैदा होते हैं, पर इस एपिसोड में हम इनमें से केवल प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी हद तक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स से संबंधित है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का कहना है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। यानी कि पास्ट में जो इवेंट्स जैसे ही हुए थे वैसे ही होंगे। पास्ट में जाकर अगर हम उन इवेंट्स को बदलने की कोशिश भी करें तो हम पाएंगे कि अनजाने में हम उन्हीं इवेंट्स को ट्रिगर कर रहे थे जिन्हें हम बदलने के लिए आए थे, या ये कहें कि उन इवेंट्स को बदलने की हमारी कोशिश के कारण ही वो सारे इवेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है, आइए इसे समझते हैं। इसे मैं समझाऊंगा टाइम मशीन नाम के फिल्म के एग्जाम्पल से। इस फिल्म का हीरो फिजिक्स का अच्छा जानकार होता है। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है, पर इससे पहले कि उसकी शादी उससे हो जाए एक चोर उस लड़की को गोली मार के हत्या कर देता है, और लड़की की मौत से हीरो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके मन में हर पल यही ख्याल आता रहता है कि काश उस दिन वो अपनी प्रेमिका की जान बचा पाता। इसी कोशिश में कुछ सालों बाद वो एक टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाता है। उसे लगता है कि पास्ट में जाकर उस दिन वो अपनी प्रेमिका को मरने से बचा लेगा। वो पास्ट में उस दिन में जाता है जिस दिन उसकी प्रेमिका की हत्या हुई थी। वो उस चोर से भी उसे बचा लेता है, और उसकी प्रेमिका किसी दूसरे तरीके से मर जाती है। इस तरह वो लाखों बार टाइम ट्रेवल करके वापस आता है और हर बार अपने प्रेमिका को बचाने की कोशिश करता है, पर हर बार वो किसी ना किसी तरीके से उस दिन मर ही जाती है। अंत में वो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगता है कि अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी आखिर वो अपनी प्रेमिका को बचा क्यों नहीं पा रहा। तो इसका जवाब उसे ये मिलता है कि वो उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपनी प्रेमिका को कैसे बचा सकता है, जिसका निर्माण ही उसकी प्रेमिका के मरने के कारण हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी प्रेमिका जीवित होती तो वो ये टाइम मशीन कभी बनाता ही नहीं। उसकी प्रेमिका की मौत ने उसे प्रेरित किया उसे ये टाइम मशीन बनाने के लिए। यानी कि उसकी प्रेमिका की मौत के बिना टाइम मशीन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए इसका इस्तेमाल करके वो उसे कभी नहीं बचा सकता। चलिए एक और साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेजेंट में आप ये जानते हैं कि पास्ट में आपके माता पिता के साथ क्या क्या हुआ था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पास्ट में जाकर क्या आप अपने माता पिता को मार सकते हैं, या फिर आप उस इवेंट को बदल सकते हैं जिसके कारण आपके माता पिता पहली बार एक दूसरे से मिले थे। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट में आपके होने का मतलब ये हुआ कि आपके माता पिता आपस में मिले और बाद में उन्होंने आपको जन्म दिया। अगर वो नहीं मिले होते तो आज आप इस दुनिया में ही नहीं होते। यानी कि आपका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि आपके माता पिता आपस में मिले। तो आप उन इवेंट्स को कैसे बदल सकते हैं जिसके कारण आप खुद इस दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए ना तो आप उन दोनों को मार सकते और ना ही उन्हें मिलने से रोक सकते। आप उन्हें मारने या उनके एक दूसरे से अलग करने की चाह जितनी भी कोशिश कर लें, आप हर बार यही पाएंगे कि आपका ये प्रयास ही उन दोनों के आपस में मिलने का रीजन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आपके माता पिता पहली बार एक दुकान में एक दूसरे से मिले थे और उसके बाद ही दोनों को प्यार हो गया था।
अब आप टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उस टाइम में चले जाते हैं और एक दूसरे को धमकी देते हैं कि अगर वो एक दूसरे से मिले तो आप उनकी हत्या कर दोगे। आपको लगेगा कि आपका ये पैतरा काम कर जाएगा और आप पाएंगे कि आपकी इस धमकी के कारण वो एक दूसरे के करीब और आ गए, यानी कि जिस इवेंट को आप रोकने गए थे आप खुद उसका कारण बन गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स को भी आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। आइए एक बार फिर आते हैं सवाल पे कि क्या आप पास्ट में जाकर किसी इवेंट को बदल सकते हैं, और जानते हैं इसके दूसरे जवाब के बारे में, जो कि हाँ है। जी हाँ, हमारे लिए पास्ट में जाकर पास्ट के इवेंट को बदलना भी संभव है, पर यह केवल तभी मुमकिन हो सकता है जब पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व हो। और जब भी हम किसी पास्ट इवेंट को बदलने का प्रयास करें तो वो एक नए टाइमलाइन को जन्म दे। सुनने में भले ही ये कल्पना लगती हो, पर ये भी श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट और मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी पे आधारित है। इस वीडियो में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को समझाने के लिए मैंने जो भी एग्जांपल दिए हैं उनमें मैंने हमेशा एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, पर अगर लोगों पर इसे अप्लाई किया जाए तो हमें एक अजीब और गरीब सिनेरियो देखने को मिलता है जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए राज और सिमरन नाम के एक कपल है जिनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम पूजा है। धीरे धीरे पूजा बड़ी होती है और बाद में उसकी शादी एक नौजवान से हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद पूजा को भी एक प्यारी सी बेटी होती है, और पहली रात टाइम ट्रेवलर ने उस बच्ची को पूजा के घर से उठा ले जाता है उसे, और उसे पास्ट में ले जाकर एक ऑर्फनेज में छोड़ देता है। समय गुजरता है और वो बच्ची उसी ऑर्फनेज में धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के बाद उसकी शादी एक नौजवान से हो जाती है और दोनों खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ सालों बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ इतना अच्छा हो तो गया है इस लड़की के लिए, बट वेट, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जिस लड़की की शादी की बात अभी मैं कर रहा था उसका नाम सिमरन है, और जिस नौजवान से उसकी शादी हुई उसका नाम राज है, और जिस बच्ची को उन्होंने जन्म दिया उसका नाम पूजा है। यानी कि ये वही कपल है जिनसे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। यानी कि सिमरन की बेटी है पूजा और पूजा की बेटी है सिमरन। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की माँ भी हैं और एक दूसरे की बेटी भी। और तो और हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की नानी भी हैं और ग्रैंड डॉटर भी, यानी कि नातिन भी। इनके बीच ये माँ बेटी का जो रिलेशन है वो एक एंडलेस लूप में फंस गया है, और हम ये भी नहीं बता सकते कि इस रिलेशन का ट्रू ओरिजिन क्या है, यानी कि कौन पहले आई, और यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।